हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जो सिविक्स है नागरिक शास्त्र क्लास 12th का उसका पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, पहले चैप्टर का ये तीसरा प्रश्न है जिसका आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे लिखना है। प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में सुधार करने के लिए गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो गोर्बाचेव की भूमिका थी सोवियत व्यवस्था को सुधार करने में, उसका वर्णन इसके उत्तर में आपको लिखना है पूरा। और आप इसका जो उत्तर है 500 शब्दों से 800 शब्दों तक में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1985 में माइकल गोर्बाचेव, उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव के नाम से भी जाना जाता है। माइकल गोर्बाचेव कहिए या फिर मिखाइल गोर्बाचेव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। 1988 में वह देश के राष्ट्रपति बने और ये 1988 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। ये तत्कालीन विश्व में हो रहे परिवर्तनों से आकर्षित होकर सोवियत संघ में भी अपेक्षित सुधार करने एवं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए पक्षधर थे। अर्थात ये हुआ कि जैसा वो विश्व में देख रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल आ रही हैं सब में, तो ये भी उससे प्रभावित थे और ये भी चाहते थे कि सोवियत संघ में भी कुछ सुधार किया जाए और लोकतांत्रिक स्वरूप को भी यहाँ लाया जाए। आगे लिखेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की प्रणाली में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने सोवियत संघ की जो वहाँ की सुधार प्रणाली है वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नामक दो नीतियों का कार्यान्वयन किया जिनका उद्देश्य सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारना और राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बढ़ाना था। इन सुधारों ने शीत युद्ध के अंत में योगदान दिया और सोवियत संघ के विघटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो दोनों सिद्धांत हैं, इन्होंने शीत युद्ध के बाद इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया अपना और सोवियत संघ के विघटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब हम देखेंगे गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ क्या थीं। इसमें लिखेंगे, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु कुछ प्रमुख प्रणालियाँ अपनाई जिन्हें निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पहला है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक ठीक सूचना मिले। कम्युनिस्ट पार्टी के काम को भी ज़्यादा खुलेपन से चलाए जाने की बात कही गई। बाद में पार्टी को यह घोषणा करनी पड़ी कि राजकार्य पर वह अपना एकाधिकार छोड़ने को तैयार है। इससे सोवियत संघ में बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग भी खुल गया। तो ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, अर्थात कि जो नागरिकों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो जो भी सार्वजनिक विषय हैं उनके बारे में उन्हें बिल्कुल सही जानकारी दी जाए और सही जानकारी मिले। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके महासचिव थे, ये गोर्बाचेव जो थे वो उसके महासचिव थे, उसके भी जो कार्य हैं वो भी खुले तरीके से की जाए। नेक्स्ट आता है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। गोर्बाचेव की सुधारों से संबंधित दूसरी प्रणाली पेरेस्ट्रोइका थी और जो दूसरी प्रणाली है वो पेरेस्ट्रोइका थी। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमति के द्वारा किए जाने पर बल दिया गया। मतलब कि कोई भी कार्य है तो उसको दबाव से नहीं बल्कि सहमति से किया जाए। इसी के साथ गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उस्क्रोनी नामक प्रणाली लागू की। यह प्रणाली भी दबाव की जगह सहमति से कार्य पर बल देती थी। फिर है राजनीतिक सुधार। इसने अमेरिका के साथ हथियारों के होड़ पर रोक लगाई तथा अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। यह जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुई तथा शीत युद्ध समाप्त किया।
अब लिखेंगे सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के विरुद्ध विद्रोह। इसमें लिखना है गोर्बाचेव ने सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की, कट्टरपंथियों ने उसे नाकाम कर दिया, परंतु गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वह विफल हो गया। देश की अधिकांश जनता अब फिर से कट्टर साम्यवादी व्यवस्था को नापसंद करने लगी थी, इसलिए वह विद्रोहियों के साथ नहीं थी। इस विद्रोह को विफल बनाने में मुख्य भूमिका बोरिस एल्त्सिन की रही, परंतु गोर्बाचेव का जनाधार बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा था। अर्थात जो विरोधी थे, कट्टरपंथी थे, वो लोग इस सुधार से वो लोग खुश नहीं थे। तो वो लोग क्या किए कि जो गोर्बाचेव ने ये सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी उसे ये लोग नाकाम किए और इनके विरुद्ध विद्रोह किया उन्होंने। लेकिन जो देश की अधिकांश जनता थी वो अभी भी गोर्बाचेव के साथ थी, क्योंकि वो जो कट्टर साम्यवादी व्यवस्था थी उसको नापसंद करती थी। इसीलिए जो अधिकतर जनता थी वो गोर्बाचेव के पक्ष में आई। कई प्रमुख गणराज्य जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहते थे। जॉर्जिया, आर्मेनिया और माल्डोविया में भी उपद्रव हो गए थे। गोर्बाचेव की स्थिति कमजोर होते ही खुद एल्त्सिन सामने आ गए और जनसमुदाय उनकी ओर उमड़ पड़ा। 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस एल्त्सिन समूचे रूसी देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया। उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मार्च 1993 में उन्हें रूस में स्टेट इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। यहाँ तक कि मार्च 1993 में उन्हें रूस में स्टेट इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, पर बोरिस एल्त्सिन की सख्त कार्यवाही का जनसाधारण ने स्वागत किया। 1996 में एल्त्सिन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, पर उनका स्वास्थ्य बराबर गिरता गया, इसलिए 31 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे सोवियत संघ का विघटन। इसमें पहला हेडिंग है गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विद्रोह किया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो गोर्बाचेव थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते थे, और जब वो इस तरह का एक सुधार लाना चाहते थे तो कुछ लोगों ने उनका विद्रोह किया। जो भ्रष्ट थे उन्होंने विद्रोह किया उनका। वे पुराने कार्य व्यवहार से चिपके रहना चाहते थे। जो भ्रष्ट रहता है वो ऐसा ही करता है कि वो पुराने अपना जो कार्य प्रणाली थी उसी से वो चिपके रहना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि उन्हें उससे दूर किया जाए। अयोग्य व भ्रष्ट प्रशासकों और कल कारखानों में लगे अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन मौजूद था। उन्होंने गोर्बाचेव को कमजोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। गोर्बाचेव सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके देश में जनवाद के बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वह नाकाम रही। तो जो गोर्बाचेव थे वो एक सुधार लाना चाहते थे, और इस सुधार में जो लोग भ्रष्ट थे, अकुशल थे, वो लोग क्या किए, उन लोगों ने इनका विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई सुधार हो हमारे यहाँ पर। तो उस सुधार करने में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो नाकाम रहे। फिर हम हेडिंग लिखेंगे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। इसमें लिखना है गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से सोवियत सेनाएं हटा ली थीं। उन्होंने वर्सा संधि को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। इससे पूर्वी यूरोप के दोनों पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया। इन दिनों में बदलाव की हवा चल रही थी। अंततः पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गईं। इससे कम्युनिज्म की जड़ें कमजोर हो गईं।
जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था, उनमें से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS की स्थापना की। 3 बाल्टिक गणराज्य लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया उसमें शामिल नहीं हुए। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, गोर्बाचेव ने सुधारों ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने सोवियत प्रणाली में अंतर्निहित कमजोरियों को उजागर किया, जिससे सोवियत संघ के विघटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो हम जानेंगे। धन्यवाद।